गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो होगा उनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कितना आसान है। तो देखिए सीखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट्स का कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं 1 से 30 एलिमेंट्स तक का हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक रूल्स बता रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना है। अबो प्रिंसिपल, अबो प्रिंसिपल में आपको एक चीज और क्या जानना है कि जो अबो ये वर्ड है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये आपको जानना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है कि चूज द ऑप्शन में आ सकता है कि इसमें कौन सा जो नाम है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो जनरली हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो अच्छा ये तो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो इन्होंने एक रूल्स दिया था जिसको हम लोग इस रूल से हम लोग जानना चाहेंगे कि 1 से 30 एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे कैसे हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग अब जो रूल्स है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक उसमें की देने जा रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। जैसे आपको इसको लिखना है 1s, फिर हो गया 2s, 3s, 3s के बाद हो गया आपका 4s, 4s के बाद हो गया 5s, 6s, 7s। फिर उसके बाद यहाँ इसके नीचे आएंगे, 2 के जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे s हो गया। अब लिखेंगे 2p, फिर यहाँ लिखेंगे 3p, यहाँ हो जाएगा आपका 4p, यहाँ हो जाएगा 5p, यहाँ हो जाएगा आपका 6p, 7p। अब जस्ट 3 के नीचे आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका p हो गया। फिर दूसरा सेल हम लोग पढ़ेंगे डी सब सेल। हम लोग जानते हैं 4 सब सेल होता है, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कोटा है उसका इलेक्ट्रॉन का, और पी का आपका 6 है, डी का 10 है और एस का 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब उस सब सेल में मैक्सिमम उतना इलेक्ट्रॉन्स तक वो जा सकता है। तो अब हम लोग 3D देखेंगे। 3D हो गया, फिर हो गया 4D हो गया, यहाँ हो गया आपका 5D हो गया, 6D हो गया। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि 7D हो गया। अब हम 4 के नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4F लिखेंगे, 5F लिखेंगे, 6F लिखेंगे, 7F लिखेंगे और 7F। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि आपको एंटर करना है S में हमेशा, फिर S के बाद यहाँ से जाना है फिर 2 में, फिर 2p से इधर आपको जाते ऐसे इस एरो को आपको फॉलो करना है। जैसे एरो एंटर कर रहा है वहीं से आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करना शुरू करेंगे। हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो इस सब सेल है, इस सब सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। P में कितना रह सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। D में कितना हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और F में कितना हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये मैक्सिमम कोटा ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको आप फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं 2n²। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है तो आप उसको बता सकते हैं, उसको हम इस फॉर्मूला पे कैलकुलेट कर सकते हैं 2n²। ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब सेल। इस फॉर्मूला पे पुट करिए। आपको जानना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। साथ ही साथ आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल जानना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। तो आप इन सारे टॉपिक को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में भी उन सारे टॉपिकों को दूंगा ताकि आप उसको समझ सकें। तो अब हम लोग लिखना कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखा जाए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हैं तो रफ प्लेस में इसको लिख लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अब इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हो सकता है, पहला जा सकता है 1s में, फिर किस में एंटर किया तो लिख सकते हैं 2s। फिर देखिए आप किस में जा रहा है, 2p, 2p के बाद हो गया 3s, फिर से किस में जा रहा है 3p हुआ, फिर क्या हुआ 4s हुआ, फिर इसके बाद
3D हुआ, थोड़ा तिरछा हो रहा है पर आपको समझ लेना है कि मैं इसको फॉलो करके ये लिखते जा रहा हूँ। 3D के बाद आ गया क्या 4P, 4P के बाद क्या आ गया 5S। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है। एक चीज़ और आपको जानना है कि अगर मान लीजिए कि अगर घर में 4 लोग हैं, चारों में से चारों भूखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूखा होता है, जो सबसे ज़्यादा हंग्री होता है, हम लोग सबसे पहले उसको खाना देते हैं। उसी तरह आपको यहाँ समझना क्या है कि जो सब सेल्स है, 4 सब सेल्स, उसमें से सबसे कम एनर्जी किसका है। तो जिसका सबसे कम एनर्जी होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले उसी में फिल करेंगे। तो आपको एक चीज़ और जानना है कि आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा सब सेल या कौन सा सेल में सबसे कम एनर्जी होता है। तो इसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूलाज है, आप उसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो सबसे निकट होता है न्यूक्लियस का, उसका जो एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आप बोल सकते हैं कि उसका एनर्जी भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम जो एनर्जी होता है वो एस का होता है, और फिर आसोन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी उसका क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको एनर्जी किस में भरना है, तो सबसे कम एनर्जी वाले सब सेल में। तो सबसे कम एनर्जी यहाँ पे किसका है, 1s का, फिर हो गया 2s का, फिर हो गया 2p, और ऐसे ऐसे हम लोग जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों ने इसको लिखा है। तो अबो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, आप बोल सकते हो कि उन्होंने अबो प्रिंसिपल में हम लोग क्या सीख पाए, क्या जान पाए इसे, कि इलेक्ट्रॉन्स उसी सेल में सबसे पहले भरेगा जिस सेल में या जिस सब सेल में, बोल सकते हैं सब सेल यूज करेंगे, कि उस जिस सब सेल में भरेगा जिस सब सेल का एनर्जी सबसे कम है। और जैसे ही एनर्जी सबसे कम है, तो जैसे उसका कोटा पूरा हो जाएगा, इसको उसका मतलब जितना नीड्स है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे एस का नीड कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, जैसे एस हो गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको जैसे ही मिला फिर नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेक्स्ट सब सेल में जाएगा, नेक्स्ट सब सेल क्या हो गया 2s, इसका कोटा कितना है 2। तो जैसे इसका कोटा पूरा होता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे सब सेल में जाएगा। जब तक कि फर्स्ट वाले का कोटा पूरा नहीं हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे सब सेल में नहीं फिलिंग होगा। तो ये हो गया आपका अबो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स filled up first in those subcell which possesses lowest energy, least energy, and if it fulfill its maximum quota of electrons, then the filling of electrons is to the next subcell। आप इसको बोल सकते हैं कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले में, देन आपका उससे ज़्यादा एनर्जी जैसे जैसे होते बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे सब सेल में। तो ये हो गया आपका अबो प्रिंसिपल। अब हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, और उसको लिखने का हम लोग कोशिश करते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, मैं इसको रखता हूँ ताकि इसका हेल्प लेके हम लोग किसी भी एलिमेंट को लिखें। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो सबसे पहले किस सेल में जाएगा, 1s में। s का कितना कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है 1। आप लोग ये भी जानते होंगे जो Z होता है एटॉमिक नंबर होता है, वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो प्रोटॉन कितना होगा 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1। तो याद रखना है कि जो हम लोग सब सेल में भरते हैं क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन क्या देखा 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1s1। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 2 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2। इसी तरह मैं अब इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं और भी एग्जांपल्स लिख सकूँ और उसको आपको समझा सकूँ। तो हीलियम के बाद आप ले सकते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो सबसे पहले किस में जाएगा 1s2 में। 1s2 के बाद आपने देखा होगा वहाँ पे 2s1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2 + 1 3। लिथियम के बाद आप देखिए क्या होता है बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। आप लिखने की कोशिश करिए तो हो सकता है 1s2 और यहाँ हो जाएगा 2s2। नेक्स्ट आइए, आपने देखा नेक्स्ट क्या है बोरोन है। बोरोन के कितना होगा 1s2 और यहाँ हो जाएगा 2s2। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा 4, अभी भी एक बाकी है। तो मैक्सिमम कोटा इन्होंने फिल कर लिया है सब सेल ने। तो नेक्स्ट सब सेल आप जब देखेंगे तो आप क्या है 2p है। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स और लिखना बाकी रह गया 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1।
तो इस मेथड को आप अप्लाई करिए, आप 30 तक जाइए। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जो अब्बो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको समझा दूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि एक्सेप्शंस क्या है अब्बो प्रिंसिपल के। तो उनमें से आप फोकस करना है 2 पे। पहला हो गया आपका क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, और दूसरा मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो हम लोग इसका अबो रूल के अनुसार लिखने की कोशिश करते हैं और तब देखते हैं कि क्या उसमें मिस्टेक्स है। तो अगर अबो रूल को फॉलो करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s के बाद आता है 3d। अब देखिए कि आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लिख चुका है। तो 2, 4, 10, 12, 18, 20 और कितना घट रहा है 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, अब इसका हम जब ऑर्बिटल सेल्स बनाते हैं तो इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने लिख दिया। डी में कितना है 4 है, तो 5 बॉक्सेस बनाएंगे हम लोग। और हम लोग सबसे पहले सिंगली याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग हर्ट्ज रूल पढ़ना है। हर्ट्ज रूल को यहाँ फॉलो करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंगली फील्ड होता है। जब तक वो सारे सब सेल में या सारे जो बॉक्सेस बने सब में एक एक सेल एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए तब तक उसका पेयरिंग स्टार्ट नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल है, जो आप मेरे चैनल पे फॉलो करके आप उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सब में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, 4 था मैंने फिल कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें मिस्टेक क्या है और क्यों ये अब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इसी को आप दूसरे तरह से लिखिए, जो अगेंस्ट अब्बो रूल है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 को अब तक यहाँ पे चेंज हम लोग कर रहे हैं। 4s की जगह अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे 3d5, 4s1। जब इसका हम समझने का कोशिश करते हैं, बॉक्स बनाते हैं 5, तो डी में कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपका एस में कितना है 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सारे सेल्स है, जो सारे बॉक्स है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो रूल्स क्या है कि बोला गया है कि अगर सारे सब सेल्स या जो बॉक्सेस हैं अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, फुल फील्ड करने का मतलब सब क्या है पेयर में है, तो ऐसा अगर सिचुएशंस आते हैं तो वो जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होती है। आप बोल सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल होता है। आप कह सकते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड और बाइटल्स आर मोस्ट स्टेबल। बट आप यहाँ पे जब ने देखा तो आपने देखा कि सारे हाफ फील्ड नहीं है, क्या है बॉक्सेस यहाँ पे खाली है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सारे बॉक्सेस के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये फॉलो कर रहा है कंडीशंस को जो हम लोग अभी जस्ट जाने कि हाफ फील्ड और बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि ये गलत है और आपका जो ए कन्फिग्रेशन है वो क्या है, सही है। तो ये आपका हो गया अगेंस्ट हुन्स रूल। ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हुन्स रूल का अगेंस्ट क्या है या व्हाट इज द एक्सेप्शंस ऑफ हुन्स रूल। नाउ विल सी द सेम थिंग। अब हम लोग इसको उसी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब हम लोग इसको देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा और कितना बाकी रह गया है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 29 है, 2, 4, 10, 12, 18 और 2, 20। कितना घट रहा है 9। तो 9 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर से मैं उसी तरह से करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैंने फिल कर दिया। डी में कितना है 9 है, मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले हर्ट्ज रूल को फॉलो करते हैं, सिंगल हो गया। अभी भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, उसको पेयरिंग करिए 3, 8 और 9। आपने क्या देखा कि यह फुली फिल्ड नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सही लिखते हैं जो अगेंस्ट अब्बो प्रिंसिपल है। तो यहाँ तक तो आपका सेम आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3d10 और यहाँ हो जाएगा 4s1। अब इसको बॉक्स बना के देखिए कि फुली फिल्ड है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ हो गया आपका s। तो s में तो 1 इलेक्ट्रॉन, आपको इसको देखना है कितना है, यहाँ पे 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने क्या देखा कि सारे ऑर्बिटल्स क्या है, फुल फील्ड है। तो कंडीशंस मैंने क्या देखा है कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रॉन्ग है और एक कन्फिग्रेशन क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि इस केस में जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमको
हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो क्या है अगेंस्ट होम्स अगेंस्ट क्या अब रूल्स के अब प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो आप इस तरह से 1 से 30 तक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं बना पाते, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। यहाँ पे 2 चीज़ और जानने की बात है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग होता है हम लोग फॉलो करते हैं इस फॉर्मूला को n+l। इलेक्ट्रॉन्स जो सबसेल में जो फील हो रहा है हम लोग फॉलो करेंगे n+l को, मतलब कि n+l का वैल्यू जिसका सबसे लोवेस्ट होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फील होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो सेल्स होंगे, या ऐसा भी केस हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा केसेस में n+l का वैल्यू सेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग उसका एग्जांपल देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है सपोज कि n+l का वैल्यू 2 या 3 से ज़्यादा केसेस में क्या हो गया सेम हो गए, तो उस केस में आपको क्या करना है, n का वैल्यू देखना है। जिसका n का वैल्यू कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फील होगा, उस सबसेल में फील होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग को फॉलो करना है जिस सबसेल का n+l वैल्यू सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फील होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2s 2p एंड 3s। तो हम लोग इसके लिखने की कोशिश करते हैं n+l वैल्यू देखिए कितना होता है। n का वैल्यू हो गया 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया आपका आइसोमोथल क्वांटम नंबर, s के लिए क्या होता है 0, तो कितना आ गया +2 का वैल्यू, n+l का वैल्यू 2। अब यहाँ पे देखते हैं 2 है क्वांटम नंबर, बट यहाँ पे क्या है p है, तो p के लिए l का वैल्यू होता है 1, यहाँ हो गया 3, और यहाँ पे हो गया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और s के वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3। अब यहाँ पे तो हमको पता है कि दोनों का l+ वैल्यू क्या है, इसका कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फील होगा। लेकिन अब इस दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं, तो दोनों में n+l का वैल्यू दोनों का सेम है। तब क्या करेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे किसका n का वैल्यू कम है, तो आप देखेंगे कि इसका n का वैल्यू क्या है, कम है, इससे एक 2 है, क्या 3 है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग उस ऑर्बिटल में उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे जिसका n का वैल्यू कम है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स को फील करने में किसी भी सबसेल में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग है वो डिपेंड करता है n+l के वैल्यू पे। अगर n+l का वैल्यू जिसका कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फील करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 2 सबसेल्स का n+l वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ये दोनों में n+l का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस कंडीशन में, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इस दोनों सबसेल में किसका n का वैल्यू कम है, और जिसका n का वैल्यू कम होगा हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी में सबसे पहले फील करेंगे, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेन करना चाहा वो आपको समझ में आ गया है। आप प्रैक्टिस करिए, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए आप मुझे मैसेज करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलता रहे। आप उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड किए गए हैं, आप उसको देखें, आप उसको समझें। थैंक यू, धन्यवाद।